डियर स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुहब बानसोर की ऑनलाइन कक्षाओं में 8th क्लास के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा था बेटा, वो टॉपिक चैप्टर नंबर 17 था। और चैप्टर नंबर 17 से जो चल रहे थे वो ग्रहों से संबंधित जानकारी का टॉपिक आज अपन शुरू कर रहे हैं। आगे जो ग्रह होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो उससे पहले एक डेफिनेशन दी गई है, वो देखिए। ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? उपग्रह। जैसे पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। अब उसके बाद ग्रहों की जानकारी शुरू होती है। ग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक ग्रह और एक बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह जो सूर्य के निकट हैं, भाई सूर्य के निकट के आंतरिक, और जो सूर्य से दूर हैं वे क्या आएंगे? बाह्य, यानी कि मंगल की कक्षा से बाहर के ग्रह, बाह्य ग्रह। तो सूर्य के निकट ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चार हैं आंतरिक ग्रह। फिर आता है बाह्य ग्रह। वे ग्रह जो मंगल की कक्षा से बाहर हैं बाह्य ग्रह कहलाते हैं, जैसे कि बृहस्पति जी, शनि और यूरेनस और नेपच्यून, यानी कि अरुण और वरुण। ये कौन से हैं? बाह्य ग्रह हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है ग्रहों के बारे में विस्तार से जानकारी, यानी प्रत्येक ग्रह का जो 8 ग्रह हैं इन ग्रहों का विस्तार से अपन वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले ग्रह आता है बुध। बुध देखिए, यह सौर परिवार का लघुतम ग्रह है, यानी सबसे छोटा है, तथा यह सूर्य के अत्यधिक निकट है। यही कारण है कि इसे देखना कठिन है। इसे सूर्योदय के तुरंत पूर्व अथवा सूर्यास्त के तुरंत पश्चात क्षैतिज पर देखा जा सकता है, यानी कि सूर्योदय से तुरंत पूर्व, सूर्योदय हो रहा है उससे पहले, अथवा और सूर्यास्त के तुरंत पश्चात क्षैतिज पर देखा जा सकता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। दूसरा आता है शुक्र। यह पृथ्वी का पड़ोसी है, रात्रि में सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। कभी कभी शुक्र ग्रह पूर्वी आकाश में सूर्योदय से पूर्व दिखाई देता है तथा कभी कभी सूर्यास्त के तुरंत पश्चात पश्चिम आकाश में दिखाई देता है, अतः इसे प्रातः तारा या संध्या तारा भी कहते हैं। यद्यपि यह तारा नहीं है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। उसके बाद में नंबर 3 आता है पृथ्वी। तीसरा कौन सा आता है? पृथ्वी। अब पृथ्वी की यदि अपन बात करते हैं तो बेटा कौन सा है? यह एक ऐसा ग्रह है, जो पृथ्वी है वह एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन का अस्तित्व है। जहां क्या है? जीवन का अस्तित्व, यानी जीवन पाया जाता है। यहाँ की पर्यावरणीय अवस्थाएं विशिष्ट हैं, जो जो पृथ्वी के लिए उत्तरदायी हैं। जो पृथ्वी के लिए क्या है? उत्तरदायी है। सॉरी, जीवन के लिए, जो जीवन के लिए क्या है? उत्तरदायी है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी के पृष्ठ पर जल तथा भूमि से प्रकाश के परावर्तन होने के कारण यह नीली हरी प्रतीत होती है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल से लंबवत नहीं है। इसका अपने अक्ष पर झुकाव पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, और पृथ्वी का चंद्रमा उपग्रह है। तो ये हो गया पृथ्वी, यानी कि 3 अपने ग्रहों के बारे में पढ़ लिया। पहला बुध, दूसरा शुक्र और तीसरा पृथ्वी। उसके बाद में नेक्स्ट आता है नंबर 4 मंगल। कौन सा आता है? मंगल। मंगल पे देखिए, पृथ्वी की कक्षा से बाहर पहला ग्रह है मंगल। यह हल्का रक्ताम प्रतीत होता है, हल्का लाल रंग का प्रतीत होता है, लाल ग्रह भी कहते हैं, इसलिए इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल के 2 छोटे प्राथमिक उपग्रह हैं, सॉरी 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं छोटे। उसके बाद में नंबर 5 आता है बृहस्पति। अब आते हैं बाह्य ग्रह। 4 हो गए आंतरिक ग्रह, अब बाह्य ग्रह। यह सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है? पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है? 318 गुना, 318 गुना है। बृहस्पति जो है उसके उपग्रह बहुत हैं, अनेक, चारों ओर धुंधले वलय भी हैं, और आकाश में अधिक चमकीला होने के कारण इसे आसानी से देखा जा सकता है। ये कौन सा है? बृहस्पति। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा बेटा? बृहस्पति के बाद में शनि। कौन सा आएगा? शनि ग्रह। शनि ग्रह को देखिए,
बृहस्पति से परे शनि है जो रंग में पीला सा प्रतीत होता है। इस ग्रह की रमणीय वलय से सौर परिवार के अद्वितीय बनाती हैं। इन्हें हम दूरदर्शक द्वारा आसानी से देख सकते हैं, दूरबीन के द्वारा आसानी से देख सकते हैं। शनि के बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं। इस ग्रह का घनत्व जल से भी कम है। इस ग्रह का जो घनत्व जल से भी कम है। उसके बाद में यूरेनस यानी अरुण, यूरेनस का मतलब अरुण ग्रह, ये सौर परिवार का बाह्यतम ग्रह है। इसे केवल बड़े दूरदर्शक द्वारा ही देखा जा सकता है। यह पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है और इसकी विलक्षण विशेषता इसका अत्यधिक झुका घूर्णन कक्ष है। इसके परिणाम स्वरूप यह कक्षीय गति करते समय अपने पृष्ठ पर लुढ़कता सा प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे लुढ़क रहा है, यानी प्रतीत होता है, लुढ़कता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रतीत होता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है नेपच्यून यानी कि वरुण। लास्ट कौन सा आता है, वरुण। अब वरुण ग्रह देखिए, यह भी सौर परिवार का बाह्य ग्रह है। इसे भी केवल बड़े दूरदर्शक द्वारा ही देखा जा सकता है। सौर परिवार का बाह्य ग्रह है, बड़े द्वारा देखा जा सकता है, नजदीक है ही नहीं, क्योंकि ये पृथ्वी से अत्यधिक दूरी पे है। अत्यधिक दूरी पे होने के कारण इसे नहीं देख सकते। तो कितने के हो गए ग्रह, दो प्रकार के हो गए, आंतरिक और बाह्य। अपने सबसे पहले बाह्य ग्रह, आंतरिक ग्रह पढ़ा। आंतरिक ग्रह कौन कौन से थे? आंतरिक ग्रह यानी सूर्य के निकट के ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, जैसे बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी और मंगल। ये तो कौन से हो गए, आंतरिक ग्रह। फिर आता है बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह कौन से हो गए, यानी कि जो मंगल ग्रह की कक्षा से बाहर हैं, यानी कि नंबर 4 पे जो आंतरिक ग्रह मंगल था, उससे बाहर के जो ग्रह बच गए, कितने बच गए, 4, क्योंकि टोटल ग्रह कितने, 8, पहले कितने थे, 9। 2006 के अंदर जो यम ग्रह था उसका दर्जा समाप्त कर दिया गया, 8 ही ग्रह बचे हैं उसके बाद में। तो कौन कौन से बच गए, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बृहस्पति, शनि, जो अरुण है उसको कहते हैं यूरेनस, और जो वरुण है उसको कहते हैं नेपच्यून। तो ये अपने जो 8 ग्रह थे, इन 8 ग्रहों के बारे में अपने जानकारी प्राप्त की। उसके बाद में सौर परिवार के कुछ अन्य सदस्य भी बचे हुए हैं, उसका अध्ययन अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे।